गवाहियों को, टेस्टिमनीज को ध्यान से सुनना। इस समय बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप अपने घरों से इस प्रार्थना को आपने रिसीव करना है, मीटिंग को अटेंड करना है और गवाहियों को रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को देखते हैं। पहली गवाही सिस्टर हरप्रीत कौर, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें 17 साल पुरानी दुष्ट आत्मा और लकोरिया के रोग से आजाद किया। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे ने जयंती दी। मेरा नाम हरप्रीत कौर, मैं अंबरसर से हूँ और मेरी एक गवाही है कि मैंने दुष्ट आत्मा के बहुत ज्यादा अटैक होंगे सी और रात ਨੂੰ मुझे मुर्दा लोग दिखाई देते सी और मैंने दबाव ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕੋਰੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਕੋਰੀਏ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। मेरे को उठन बैठन की प्रॉब्लम थी और शरीर में बहुत थकावट महसूस होती सी। मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी सी। फिर मेरे फादर साहब ने मैंने खांपड़ा चर्च बारे दसिया। 13 मार्च 3 महीना 2022 विच खांपड़ा चर्च विच जुड़ी सा और पापा दुष्ट आत्मा नूं डांट रहे सी और मैं अपने वास्ते रिसीव किया। उस दिन तो मैं आजाद। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। 17 साल पहले इनके ऊपर जब किसी ने जादू टोना किया था तो उसके बाद से इनको 3-3 घंटे तक खेल रहती थी और इनको डेड बॉडीज नजर आती थी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते और साथ ही में इनको लकोरिया का रोग हो गया। इनके कपड़े हमेशा गीले रहते थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी। 3 महीने लगातार दवाइयाँ खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनकी फैमिली इन्हें अन्य जगहों पर भी लेकर गए और वहां पर भी इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कहीं से भी इनको कोई डिलीवरेंस, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके फादर ने इनको खांपड़ा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब ये पहली बार चर्च में आई, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना। इनका विश्वास बढ़ा कि मैं यहाँ से जरूर चंगी होकर वापस आऊंगी। फिर 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठा बोलो, हर एक आत्मा जो शैतानी है, बीमारी का कारण है, जादू और टोने की आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, व्यभिचार का है, नशे का है, हम कमांड करते हैं, आउट आउट आउट। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको टच किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने जब छुआ तो उसी टाइम इनको ऐसा लगा कि इनकी बॉडी से कोई चीज निकल कर गई है और अभी 8 महीने से ये बहन पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से और उस लकोरिया के रोग से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके। परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। इंटरनेशनल ब्रांचेस सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम वंदना है और ये गवाही इनकी बेटी के, ये कोलकाता के रहने वाले हैं और इनकी बेटी की उम्र अभी 10 साल की है। और 5 नवंबर 2022 को इनकी बेटी खेल रही थी तो खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे ने इनकी बेटी की लेफ्ट आई में छड़ी मार दी थी और इसी टाइम इनकी लेफ्ट आई में, जो इनकी बेटी की लेफ्ट आई में वो छड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी और गहरी चोट लग गई, जिस कारण लेफ्ट आई के अंदर खून जमा हो गया था, खून के क्लॉट्स जम गए थे और इसी वजह से इनकी बेटी को लेफ्ट आई से दिखना बिल्कुल ही बंद हो चुका था और उससे बहुत ज़्यादा पेन होता था और इनकी बेटी जो कि उस पेन को सहन नहीं कर पाती थी और बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती थी और बहुत ज़्यादा लालगी रहती थी, पानी निकलता रहता था और इसी वजह से इनकी बेटी के सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और अपनी बेटी को ये डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और लेकिन ये बहन ने ऑपरेशन नहीं करवाया। ये उसको मेडिसिन देते रहे और लगातार 3 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार ये प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 20 नवंबर 2022 संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में अपोस्टल ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। बंद आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद कान खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे, हर तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है।
और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपनी बेटी के लिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनकी बेटी को छुआ और जब इन्होंने चेक करके देखा तो इनकी बेटी को पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। वो आंख का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अब इनकी बेटी 4 महीने और 12 दिनों से पूरी तरह से हील हो चुकी है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम रोजी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पहले इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सारे एजेंसी दी मेरा नाम रोजी, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। मेरी मैरिज 19 दिसंबर 2019 को हुई। मैं तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बेबी प्लान किया पर मतलब बेबी कंसीव नहीं हो रहे सी। फिर असी डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए मेरे ते मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड के टेस्ट में उन्होंने स्पर्म पूरे 0 आए सी। फिर असी लगातार प्रेयर सुननी स्टार्ट की। संडे प्रेयर लिए फिर आई। उस प्रेयर में अपोस्टल जी ने कहा कि जिन्हों को बेबी नहीं है वो अपने पेट ऊपर ऑयल अप्लाई करें। फिर उस टाइम पे मैं अपने पेट उत्ते मतलब ऑयल अप्लाई किया। उस तो बाद मैं घर जाके थोड़े दिन बाद अपना टेस्ट किया तो 1 अगस्त में मेरा टेस्ट पॉजिटिव सी। परमेश्वर ने मैंने बेबी गर्ल नाल ब्लैस किया। इस गवाही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2019 में जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इनके हस्बैंड ने और इन्होंने जब बेबी का सोचा तो प्रेगनेंसी ये बहन को कंसीव नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनके इन लॉज फैमिली में 10 साल से एक कर्ज काम कर रहा था कि इनके दोनों जेठानियों के 10 साल से और दूसरी के 8 साल से बेबी नहीं हो रहा था और इनकी ननंद के भी मैरिज के 10 साल के बाद उनको कोई बेबी जो हो ही नहीं रहा था, प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी। तो उसके बाद ये बहन और इनके हस्बैंड डॉक्टर के पास गए और तब डॉक्टर ने जब इनके हस्बैंड का चेकअप किया, उन्होंने जब इनको चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड के जो स्पर्म है वो पूरी तरह से नील है, यानी 0 है। डॉक्टर ने इनके हस्बैंड को मेडिसिन खाने के लिए बोला, लगातार मेडिसिन खाई उन्होंने पर कोई भी रिजल्ट नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन उसके बावजूद भी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे। इस वजह से ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, परेशान रहते थे और हमेशा सोचते थे कि मेरे बेबी कभी होगा भी या नहीं। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के ये दोनों डिप्रेशन में रहते थे। फिर इनके ब्रदर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने रेगुलर चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया, गवाहियों को सुना विश्वास के साथ। फिर 11 जुलाई 2021 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। तो आइए उस प्रार्थना को हम सुनते हैं। अपने दाहिने हाथ पर लगाकर उन चीजों को आत्मा में छुओ जिनको आप चाहते हैं कि वो छुई जाएं। वो व्यक्ति जो आपसे दूर है, वो सिस्टर जो आपसे दूर है जिसके पास बेबी नहीं, उस ऑयल को अपने हाथ पे लगा के अपने हाथ को उठा के उसको छुओ। और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ऑयल को हाथ में लिया और अपने पेट के ऊपर अप्लाई किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया। ये सेम मंथ प्रेग्नेंट हुए और मैरिज के 2.5 साल के बाद जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और परमेश्वर ने इन्हें 10 मार्च 2022 को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जो काम परमेश्वर इनके जीवन के किया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस समय जितने भी लोग इंटरनेशनल ब्रांचेस में हैं या आप ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं तो आप फेथ करें, विश्वास करें। अगर आपके पास बेबीज नहीं है तो आप विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ और ताकत रखता है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आप फॉरेन में बैठे हैं, आप फेथ करें, विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपका फेथ है तो आप परमेश्वर से मिरेकल को, अपनी गवाही को ले लेंगे। एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। इस शर्मिंदगी को परमेश्वर इनके जीवन में से दूर किया। जोर से तालियों के साथ सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम संजीव कुमार है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं और इस भाई की गवाही है कि अगस्त 2015 से ही इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इन्हें गलत ड्रीम्स आते थे। सपनों में इन्हें सांप और पानी दिखता था और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इन्हें दबाव पड़ते थे।
इनका शरीर हमेशा थका थका रहता था और इसी कारण इनका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था और दुष्ट आत्मा के अटैक इस भाई पर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और इसी कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए और इनके मन में हर समय गलत थॉट्स आते थे, ये गलत वीडियोस देखते थे और इनकी अपने घर वालों के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी और ये भाई इन चीज़ों से छूट नहीं पा रहे थे जिस कारण ये डिप्रेशन में चले गए। सुसाइडल थॉट्स आते थे, एक बार इन्होंने फांसी लगाकर और एक बार इन्होंने छत से छलांग लगाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की और ये भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे अपनी लाइफ से, पूरी तरह से ये तंग आ चुके थे, हर समय ये रोते रहते थे और फिर किसी विश्वासी भाई ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने रेगुलर चर्च आना शुरू किया और जब मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड किया, परमेश्वर के वचनों को सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये उन वचनों को, उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे और ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 21 मई 2017 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर एक वेदी जो शैतानी है वो गिरे। मैं कमांड करता हूं आपके अंदर से वो चीजें बाहर आए, वो शैतानी सब वेदियां बाहर आए जिनके ऊपर से आपको खिलाया पिलाया गया है। मैं कमांड करता हूं वो आपकी बॉडी से निकले अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान मेरी आवाज को सुन और निकल जाए इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। डेविल को बोलता हूं वो जहां भी आपकी बॉडी में मौजूद है, आई कमांड यू आउट आउट आउट। बोलो जाओ, बोलो 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 जाओ जाओ जाओ। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी दिन से ये भाई उस दुष्ट आत्मा से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया है, पूरी डिलीवरेंस इन्हें दी है। तो सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये भाई 5 साल 10 महीने से पूरी तरह से फ्री हैं। अपने हाथों को उठाकर इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम नरिंदर है और ये यूके लंदन ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि 10 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग था, जिस कारण इनके गुप्तांग पर बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जब भी टॉयलेट वॉशरूम ये जाते थे तो गुप्तांग वाली जगह के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी और साथ ही जब ब्लीडिंग होती थी इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ रहती थी और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान थे। इन्होंने दवाइयाँ भी खाई लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं मिलता था, उठने बैठने में, काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल इनको रहती थी। इनके किसी फ्रेंड ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना। फिर 5 मार्च 2023 को संडे इवनिंग मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब उन्होंने प्रेयर की तो इन्होंने बाय फेथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। टच करते हैं, इनके बीमार देहों को टच करते हैं। जितने भी लोग बीमार आज ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, बीमारों को परमेश्वर की सामर्थ के साथ टच करते हैं। इनके शरीरों को टच करते हैं, सिर के बालों से पैरों की तलियों तक एक एक जन को टच करते हैं। और जब इन्होंने यूके ब्रांच में बैठे इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए रिसीव किया तो इनको उसी टाइम वॉमिट आई। उसके बाद जब ये घर गए तो इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से उस बीमारी से हील हो चुके थे। इनके वो मौका जो था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था और जो इतने सालों से जो बीमारी थी उससे परमेश्वर ने इनको रिहा किया। आज पूरे 1 महीने से ये बहन उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, चाहे आपको लगता है कि आप यहाँ से मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन अगर आप फेथ करें, विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा आपको वहीं पे छू रहा है, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। अगर आप वहीं से बैठे फेथ के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के मुख से निकले वचनों को आप ग्रहण कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे हील कर रहा है, परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, तो डोंट वरी, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। अपने आप को चेक कर रहे हैं आपने, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहा है। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे हीलिंग के लिए। इस बहन का नाम वीनस है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही है कि पिछले 4 साल से इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर थे और इन्हें 3 से 4 महीने बाद पीरियड्स आते थे और वो भी जब ये मेडिसिन खाते थे तो उसके बाद इन्हें आते थे। लेकिन जब आते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और एक दिन में इन्हें 4 से 5 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे और इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था
और जिस कारण इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। और जब इन्हें 3 से 4 महीने बाद पीरियड्स आते थे तो उस दौरान इन्हें वॉमिटिंग आती थी। फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं, जिस कारण आपको पीरियड्स की समस्या हो चुकी है। और इस रोग के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट इनकी बॉडी में महसूस होती थी। और ये बहन को डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई, बहुत सारी अंग्रेजी देसी दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे भी किए, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। और इन्होंने हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये बहन इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च आना शुरू किया, विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। और फिर 10 जुलाई 2022 को संडे अनॉइंटिंग ऑयल इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं देख रहा हूं ब्लड के रोगी आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं यूट्रस के रोगी आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहनें जो गुप्त रोग से बीमार हैं आजाद हो रही हैं। आजाद हो जा, आजाद हो जा। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस टाइम से ये पूरी तरह से हील है। वो गुप्त रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये 9 महीने से पूरी तरह से हील है। सब इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित नाम की तारीफ करें, जिस नाम के द्वारा उद्धार है, जिसके नाम के द्वारा मुक्ति है, जिसके नाम के द्वारा हीलिंग है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये कनाडा सरी ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है कि 2018 में ये बहन सिंगापुर गए थे और वहीं से कनाडा जाना चाहते थे। इन्होंने फाइल अप्लाई की लेकिन इनका रिफ्यूज़ल लग गया था। फिर ये इंडिया आए और इन्होंने जो नैनी के कोर्स के बेस पर फिर से फाइल लगाई, पर दोबारा रिफ्यूज़ल आ गई थी और 8 लाख रुपए इनके वेस्ट हो गए थे। पर ये बहन लगातार परमेश्वर के दास की तरह हुए वचनों को अटेंड करते थे, रिसीव करते थे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर स्पेशल गाइड करते थे, आपने अपने बीजों को बोना है, चाहे घटी में चाहे किसी भी तरह से अपने बीज को आपने हमेशा बोना है। तो इन्होंने लगातार अपने सीड को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने सचमुच इनकी ज़िंदगी में काम किया। 29 जनवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आपकी लाइफ में से जो रिजेक्शन वो खत्म हो रही है, तो इन्होंने सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनको कनाडा के वीज़ा के साथ, वर्क परमिट वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। अब जानते हैं जब आप अपने सीड को निकालते हैं, अपने बीज को निकालते हैं, परमेश्वर आपकी जो फिजूल खर्ची है उसको झिड़कते हैं, जो आपके वेस्ट है जो उसको खत्म करते हैं और शैतान की योजनाओं को परमेश्वर खत्म करते हैं। और आपके बंद रास्तों को जो सालों से बंद या शैतान की वजह से बंद है, परमेश्वर उन्हें खोलता है। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें इस फाइनेंशियल ब्लेसिंग टेस्टमनी के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर रोहित की टेस्टमनी है। ये इंग्लैंड से हैं, लंदन में से, और इनकी गवाही है कि 2009 में इनकी जो शादी हुई तो इनकी वाइफ के पास पहले से ही ब्रिटिश सिटीजनशिप थी और इन्होंने उसी बेस पर अपनी फाइल लगाई, पर हर बार इनकी फाइल जो थी वो रिजेक्ट हो जाती थी। 20 लाख रुपए इनके वेस्ट हो चुके थे और कम से कम 30 बार रिफ्यूज़ल लग चुकी थी। इन्हें कहीं से कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। इतने ज़्यादा टूट चुके थे, इनको लगता कि अब मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकता, विदेश नहीं जा सकता, और बहुत ज़्यादा ये निराश रहते थे। पर इन्होंने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया। और 31 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन प्रेयर की तो सचमुच परमेश्वर ने इनके ज़िंदगी में काम किया और 14 साल के बाद इनको इंग्लैंड की PR के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया, इनको ब्लेस किया। सब जन जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं ये एक कर्स है कि अगर आपका काम जो है, जो सालों से बंद पड़ा है, जो काम जो आपके इतने सालों से रुके पड़े, ये शैतानी चीज़ें हैं। अगर आप फेथ के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ, और अपने बीज को वफादारी के साथ बो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर सालों पुराने कर्स को ब्रेक कर रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर कमलदीप कौर की है और ये UK चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है कि 2019 में स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये बहन और इनके हस्बैंड जो थे वो फॉरेन जाना चाहते थे। 3 बार UK के लिए फाइल लगाई पर इनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था और ये बहन, इनके हस्बैंड पूरी तरह से निराश हो चुके थे।
पर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, लगातार फेथ के साथ चर्च में आते रहे, अपने सीड को, अपने बीज को लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बोना इन्होंने शुरू किया और सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। उस बीज को बोने के बाद 4th टाइम जब इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो इनका इंटरव्यू जो था वो क्लियर हो चुका था और परमेश्वर ने यूके के 2 साल के वीज़ा के साथ इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर शीना की है, ये इंग्लैंड से हैं। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। ये बहन 8 से 10 वर्क एक्सपर्ट्स के पास गए थे, पर हर एक तरफ से इनको निराशा ही मिलती थी और सभी इनको बोलते थे कि इनका वीज़ा जो है वो वर्क परमिट एक्सटेंड होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब ये यूके में गए थे सितंबर 2021 में स्टडी वीज़ा के पर, तभी से इनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट में कन्वर्ट उस वीज़ा को करवाना चाहते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा निराशा इनके जीवन में थी। 8 से 10 वर्क एक्सपर्ट्स के साथ ये पास जा चुके थे, लेकिन इनकी जो फाइल का कुछ भी नहीं बन पा रहा था और ये बहुत ज़्यादा निराश थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। पर फिर ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे और लगातार इन्होंने अपने बीज, अपने सीड को बोना शुरू किया और ऑनलाइन वहीं से प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। और सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जब 11 दिसंबर 2022 को इन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को रिसीव किया कि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा, और 2 दिन के बाद ही इनको एक कॉल आई कि इनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो चुका है और परमेश्वर ने 5 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ, इंग्लैंड के वीज़ा के साथ इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगर आपके काम रुके हैं, आपके काम फंसे हुए हैं, तो डोंट वरी। अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर आपको उन प्रॉब्लम्स में से, उन गड्ढों में से निकालेगा और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम जसप्रीत कौर है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम जसप्रीत कौर है, मैं शाहपुर से रहने वाली हूँ। मेरी थोड़ी बेबी टेस्ट हुई है। मेरी मैरिज 2021 जनवरी 2021 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद बेबी प्लान किया था, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही। इस करके मैं डॉक्टर को सलाह दी। डॉक्टर ने मैंने लोकोरिया की बीमारी दसी, जिस करके मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही। इस करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर ने सानू मैडिसन लगा दी। 1.5 साल मैं मैडिसन खाती तो मैं मैडिसन खाने के कोई भी रिजल्ट नहीं से आया। फिर मैनू चर्च वाले मेरे हसबैंड की सिस्टर ने दसिया तो मैं लगातार कांगड़ा चर्च करना स्टार्ट किया। अपोस्टल जी ने मेरे हसबैंड से मेरे प्रार्थना की। प्रार्थना रिसीव करने के बाद मई जो मैं टेस्ट किया था मैं प्रेगनेंट सी। परमेश्वर ने मैंने बेबी बॉय के नाल ब्लैस किया। ये मैं परमेश्वर का तो परमेश्वर के दास दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ थैंक्स। इस बहन की गवाही है कि जनवरी 2021 में इस बहन की मैरिज हुई थी और फिर इस बहन ने और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा, लेकिन ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और फिर जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि ये बहन को लकोरी की बीमारी है, जिस कारण ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को कहा। इन्होंने 1.5 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और ये बहन जब भी दूसरों के बच्चों को देखते थे तो इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, हर समय रोते रहते थे और ये बहन सोचते थे कि शायद मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। और ये बहन 2 से 3 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, पर कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हज़ारों रुपए इन्होंने अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए थे, लेकिन ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको किसी सिस्टर ने कामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और वचनों को, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और इनका फेथ था कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर ब्लेस करेगा। और फिर इन्होंने www.ankurnarula.org पर फ्री लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और 10 अप्रैल 2022 को पाम संडे वाले दिन इन पर लेहन प्रार्थना हुई थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं।
और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया और इन्होंने रिसीव किया इस प्रार्थना को, तो मई 2022 को जब इन्होंने चेक किया तो ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और फर्स्ट टाइम ये बेबी इन्होंने कंसीव किया। और ये बहन भी शॉक हो गए कि जो इतनी देर से नहीं हो पा रहा था वो परमेश्वर ने कर दिया। और जनवरी 2023 को परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से ऑनलाइन ब्रांचेस जितने आप देख रहे हैं जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम विश्रांत है और ये फिरोजपुर के रहने वाले। 8 मार्च 2023 को इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक इनकी बाइक के साथ एक कार इतनी भयानक रीति से टकराई कि इनके रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही भयानक चोट लगी उस समय। और जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए हैं। और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देखे और इनको जब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था तो एक दिन में स्पेशल जो पेन किलर के 3-4 इंजेक्शन इनको स्पेशल जो है वो लगते थे, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये भाई 4 से 5 दिन लगातार पहले तो टोटली बेड के ऊपर ही रहे, इनसे बिल्कुल भी हिला तक नहीं जाता था। टॉयलेट बाथरूम इनकी फैमिली वाले इनको पकड़ कर लेके जाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। इन्हें उठने बैठने में चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी और इन्होंने फिर भी अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हड्डियों के रोगियों के लिए, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। टच करो अपनी बॉडी को, टच करो सिस्टम को, टच करो ब्लड को, टच करो हड्डियों को, टच 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 करो। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय ये भाई व्हीलचेयर के ऊपर चर्च में आए थे और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, क्योंकि ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। तो इनको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया था और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी टाइम इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया। अपने खुद पैरों के ऊपर खड़े होकर अपने आप को चेक करके देखा, चल के अपने आप को चेक करके देखा। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 21 दिन हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये टोटली फ्री हैं, टोटली हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनकी टांगों में नया बल दिया और परमेश्वर ने इस भाई को हील किया और व्हील चेयर से परमेश्वर ने इसको उठाया। ये बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है। आप अगर फेथ करें, विश्वास करें, इस समय जितने भी लोग फॉरेन से आप देख रहे हैं या आप इंडिया से ऑनलाइन आप मीटिंग के साथ जुड़े हैं, अगर आपको लगता है आप एक्सीडेंट होने की वजह से आप बेड के ऊपर हैं या पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं या आप चल नहीं पाते या पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर के परमेश्वर आज आपको हील करने जा रहा है और आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम बलविंदर है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि ये भाई पिछले 2 सालों से इनकी ज़िंदगी में रिजेक्शन का आत्मा काम कर रहा था और इनके पास 2 सालों से कोई भी जॉब नहीं थी और ये बिल्कुल बेरोज़गार थे। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही इन्हें काम के बारे में पता चलता है, जे जॉब के लिए जब जाते थे तो वैसे ही इन्हें इनकार हो जाता था और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनकी लाइफ में रिजेक्शन का आत्मा काम करता था और ये भाई का घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था क्योंकि इनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे और इनके पास खाना खाने को भी कई बार पैसे नहीं होते थे। और इन हालातों में किसी ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। इनको अपने रिश्तेदारों से भी मदद लेने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी और पर फिर भी ये परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते थे। और फिर 26 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को सुनते हैं। जिंदगी भर सदा मैं तो तेरे ही गीत गाऊंगा। और जैसे ही इनके ऊपर ये सामर्थ्य स्पर्श आया तो ये एकदम से नीचे गिर गए और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। उसके बाद उसके 5 दिन के बाद ही इन्हें प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल चुकी है और ये भाई ब्लेस हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब 1 महीने 4 दिन से ये उस जॉब पर जा रहे हैं, कोई रिजेक्शन इनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम चांद है और ये इनकी बेटी है इनके साथ में, जिसका नाम संजना है। ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही बहुत ही बड़ी है, इनकी बेटी की गवाही है, जिसकी उम्र अभी 7 साल है। 1 महीना पहले इनकी बेटी का घर में खेलते समय पैर स्लिप हो गया था, नीचे गिर गई थी बेटी, जिस कारण उसके राइट साइड जो कॉलर बोन होती है, कॉलर की जो हड्डी होती है, वो अंदर से वो टूट गई थी। और अंदरूनी जब चोट लगी और जब ये उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि राइट साइड कॉलर बोन की हड्डी टूट चुकी है, जिस कारण उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने इनकी बेटी की राइट साइड शोल्डर पर पट्टी बांध दी और राइट बाजू को भी बांध दिया। इनकी बेटी पेन किलर के इनको 7-8 इंजेक्शन लगवा चुके थे, मेडिसिन खा के थक चुके थे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था। इनकी बेटी राइट साइड बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे और इनकी बेटी हर टाइम रोती रहती थी अपने आप ना तो कपड़े पहन पाती थी, ना ही वो अपने आप कोई खाना खा पाती थी। इतनी ज़्यादा उस बच्ची की कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, राइट साइड की तरफ लेट भी नहीं पाती थी। इनकी फैमिली उसे सहारा देकर ही ये सब काम करवाते थे। इन्होंने 2-3 डॉक्टर चेंज किए, 15 दिन लगातार अलग अलग डॉक्टर से दवाइयाँ भी खा के देखी, लेकिन कोई आराम नहीं। जब मिला तब जब चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका फेथ बढ़ने लगा। फिर 26 मार्च 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तेरा जीवित नाम में तेरा लहू ने छुटकारा दे खुदावंद। खुदा इनकी हड्डियों में, इनके ब्लड में खुदावंद, इनके जीवन के एक एक क्षेत्र में, इनकी मैरिड लाइफ में, इनके पारिवारिक लाइफ में खुदावंद छुटकारा इनको आज मिले खुदावंद। तेरा छुटकारा, क्योंकि वचन कहता है जहां कहीं खुदा का आत्मा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। और जब इन्होंने बाय फेथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास यूएसए से लाइव होकर उन्होंने खास प्रेयर की थी, तो इन्होंने उस प्रेयर को अपनी बेटी के लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उसी टाइम इनकी बेटी पूरी तरह से हील हो चुकी थी और वो अपनी राइट बाजू को प्रॉपर मूव कर पा रही थी। इनकी बेटी अब 1 हफ्ते से बिल्कुल ठीक है। इन्होंने उसी टाइम जैसे परमेश्वर की आत्मा ने इनकी बच्ची को छुआ, ये उस समय फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और उसी टाइम इन्होंने अपनी गवाही को भेजा। तो इनकी उस दिन जो हीलिंग की, चंगाई की गवाही हुई थी, उस गवाही की वीडियो को भी हम देखते हैं। ब्रांच से ब्रदर चांद, ये उनकी बेटी की टेस्टमनी है। 1 महीना पहले गिरने की वजह से इनकी बच्ची की जो कॉलर बोन होती है राइट बाजू की, वो टूट गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी अपनी बाजू को हिला नहीं पाती थी ये बच्ची। लेकिन जैसे आज इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद अपनी बाजू को घुमा के देखा तो इनकी बाजू पूरी तरह से हील हो चुकी है। एक बार जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें सब। परमेश्वर ने इनकी बेटी के उस ऑपरेशन को कैंसिल किया और इनकी बेटी 1 हफ्ते से बिल्कुल हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम ज्योति है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 6 साल पहले इनकी राइट साइड ब्रेस्ट में एक नींबू के आकार की रसौली हो गई थी और धीरे धीरे उस रसौली का साइज बढ़ता गया। और जब ये बहन वहाँ पर हाथ लगाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता था और इन्हें कपड़े पहनने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये बहन भारी वजन नहीं उठा पाते थे और घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर इस बहन ने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको चेक करके बताया कि ये रसौली आगे जाकर कैंसर का रूप धारण कर सकती है। और इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा गए। जब इन्होंने सुना कि ये मुझे कैंसर हो सकता है तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए। और ये बहन डर गए और हमेशा सोचते रहते थे कि मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। और इस बीमारी को लेकर ये हमेशा सोचते रहते थे कि पता नहीं मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी ये परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे और ये लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और लगातार इस वचन का अंगीकार करते थे कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। और फिर 9 मई 2021 को संडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। मैं देख रहा हूँ रसौलियों को बाहर आते हुए, रसौलियों को गायब होते हुए,
रसौलिया वाले पेशेंट अपने पेट पे, अपनी छाती पे भी हाथ रखो, सब तरह की गिल्ट या रसौलिया गायब हो जाए। और तब ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी उस रसौली वाली जगह के ऊपर हाथ लगाकर चेक किया तो वो रसौली उसी टाइम फटकर बहने लगी और लगभग 1 महीने तक वो रसौली बहती रही, उससे गंदा पदार्थ बाहर आता रहा। और उसके बाद ये बहन पूरी तरह से हील है, वो रसौली पूरी तरह से फट चुकी है, वो गायब हो चुकी है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस अचंभे काम के लिए जोर से अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम इजी जिबन है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से इनको गठिए का रोग था, जिस कारण इनके बॉडी के जॉइंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीवियर पेन रहता था और बॉडी इनकी जकड़ी जकड़ी इनको हमेशा रहती थी। इसी वजह से इनको दोनों बाजुओं को ऊपर नीचे करने में बहुत परेशानी रहती थी। बॉडी में एक्सेस पेन होने के कारण ये घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, कोई भारी वजन नहीं उठा पाते थे, सारी रात सो नहीं पाते थे। फिर ये बहन जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ेंगी। इन्होंने 2-3 डॉक्टर चेंज किए जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। जब डॉक्टर चेंज करके देख लिए और 3 महीने लगातार फिजियोथेरेपीज भी करवाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिलता था। और लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद, फिजियोथेरेपीज इलाज करवाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। इनकी हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा। ये इनकी जो लाइफ, इनको लगता था कि शायद मैं कभी भी इस बीमारी से आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। बहुत ये परेशान रहते थे और ये बहन ज़्यादातर बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। इनके हस्बैंड और बच्चे वही घर का सारा काम करते थे, वही घर को संभालते थे। ये बहन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको यूट्यूब के ज़रिए खामरा चर्च के बारे में पता लगा। अंकुर मिनिस्ट्रीज़ चैनल को इन्होंने जब देखा तो इन्होंने मीटिंग्स को ऑनलाइन अटेंड करना पहले राजस्थान से शुरू कर दिया। और जब ये बहन पहली बार चर्च में आए तो इन्होंने लाइव गवाहियों को सुना कि कैसे जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की और इंस्टेंटली लोगों को हीलिंग मिली, इंस्टेंटली लोगों ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया। और ये बहन इतने हैरान हुए और इनका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि मैं यहाँ से डिलीवर होके चंगी होके जाऊँगी। फिर 30 अक्टूबर 2022 को मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी हुई थी, उस भविष्यवाणी को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं यहाँ पे एक औरत को देख रहा हूँ, परमेश्वर का रूह आपको टच कर रहा है। आप सालों से गठिए की रोगी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके जोड़ों को छू रहा है और वो आपके जोड़ों को गर्म कर रहा है और हील कर रहा है। आप एक बहन है, मैं आपको देख रहा हूँ बहुत दर्द में, पेन में। एक क्रिश्चियन होने के बावजूद, मसीह होने के बावजूद आप बीमार हैं। आप प्रार्थना कर चुकी हैं, रोजे रख चुकी हैं, डाइट कर चुकी हैं, सब कुछ किया आपने, लेकिन परमेश्वर का रूह आज इस ग्लोरी के कारण जो यहाँ पे मौजूद है वो आपको चंगा कर रहा है राइट नाउ। और उस समय ये बहन पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास की तरह हुई, इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए थे और पूरे विश्वास के साथ इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और इन वर्ड्स को जैसे ही सुना, इस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया, तो उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ। इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और इनकी पूरी बॉडी गर्मी से भर गई और जितनी भी पेन, जितनी भी जॉइंट्स में इनके जो दिक्कत थी वो सारी एकदम से बंद हो गई, वो गायब हो चुकी थी और डे बाय डे इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। अब ये बहन 5 महीने से पूरी तरह से उस गठिए के रोग से जो 4 साल से था उससे डिलीवर हो चुकी है, आजाद हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चाहे आपको लगता है कि आपकी बीमारी, आपका रोग कितना बड़ा क्यों नहीं, आपको लगता है कि नशे मैं 30 साल से 40 साल से कर रहा हूँ, पता नहीं ये खत्म होंगे या नहीं होंगे, आपको लगता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी और आपको लगता है कि पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। आप जानते हैं बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए आप चंगाई को जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। सचमुच इस बहन ने राजस्थान से मीटिंग को देखना शुरू किया था और वहीं पे जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल जो प्रोफेसी इनके लिए की, प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। आज ये 5 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस अर्थराइटिस से, उस गठिए के रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, कोई इनको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने इनको हील किया, नया जीवन दिया। ये अपने घर का सारा काम कर पाते हैं, उठ बैठ चल दौड़ पाते हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस परफेक्टिक हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर, जो लोग अपने घरों से दिख रहे हैं, आप भी तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए।
इस बहन का नाम सलीना है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੀਨਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਸਟਮਨੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। 31st ਨਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸਓਵਰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਂਸੀ। ये गवाही इनके फादर की है और इनकी गवाही है कि पिछले 6 साल से इनके फादर विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे और इनके फादर कनाडा जाना चाहते थे। और जब इनके फादर ने 2018 में फर्स्ट टाइम कनाडा के लिए अप्लाई किया तो इनके फादर के सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी उसे रिफ्यूज़ल आ गई। और फिर जब 2019 में सेकेंड टाइम कनाडा के लिए फाइल लगाई तो उस बार भी सेम रिफ्यूज़ल आ गई और टोटल इनके फादर को 4 बार कनाडा के लिए इन्होंने अप्लाई किया लेकिन 4 बार रिफ्यूज़ल आ गई और इसमें इनके 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और इस कारण इनके फादर बहुत ही ज़्यादा निराश रहने लगे कि ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन इनके फादर का विश्वास परमेश्वर पर था। वो लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो इनके फादर अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। और फिर 31 दिसंबर 2022 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आपको मैं बेस्ट देश के अंदर देख रहा हूं, आपको बेस्ट ब्लेसिंग के नीचे देख रहा हूं। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने फादर के लिए रिसीव किया। और फिर 8 फरवरी 2023 को इनके फादर ने 5वीं बार कनाडा के लिए जब फाइल को लगाया, अप्लाई किया तो इस बार परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें मिला और परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और इनके फादर का कनाडा का वीज़ा आ गया और 2 वीक में उनका कनाडा का वीज़ा आ गया। परमेश्वर ने इनके फादर के ऊपर फेवर किया और अब इनके फादर कनाडा जा चुके हैं। परमेश्वर ने इनके फादर को ब्लेस किया है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम सुमन वर्मा है। ये बहन फगवाड़ा के रहने वाले हैं। 1989 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद से ही यानी 33 साल पहले से ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। जब ये बहन जब ये रात को सोते थे तो इन्हें सपनों में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजा कि क्या क्या इन्होंने पिछले 33 सालों में फेस किया उस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से। तो आइए इसी बहन के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं सुमन वर्मा फगवाड़े ਤੋਂ बोल रही हूँ। ਮੈਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ बाद मतलब काफ़ी जब सवेरे उठना मेरा शरीर भी भारी हो जाता सीगा तो शरीर के मेरी जान नहीं सी रही, काफ़ी वीकनेस महसूस होती सी जिस करके मैं घर का काम भी नहीं कर सकती सी। क्योंकि असी 3 साल हो गए सानू कामरा चर्च नाल जुड़े हुए। असी कई बार आते होंगे सीगे ते अगवाइयां भी रिसीव करते होंगे सीगे ते परमेश्वर के दास जो प्रार्थना करते सी वो भी मैं रिसीव करती सी। ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਊਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ मैं बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ नहीं ਹੋਇਆ, कोई भी डर नहीं लगा। उस तो मैं बिल्कुल आज़ाद है। क्योंकि जब इस बहन के ऊपर पिछले 33 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो इनको ऐसा लगता था कोई इनका गला दबा रहा है
और इनको दबाव भी पड़ते थे। और जब ये सुबह उठते थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। इनको ऐसा लगता था कि पूरी रात इनको किसी ने मारा है, पीटा है, और जिसकी वजह से इनका जब सुबह उठते थे कोई काम करने को मन नहीं करता था और बहुत ज़्यादा ये बहन परेशान रहते थे। फिर जब इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया। फिर 28 अप्रैल 2022 को थर्सडे नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को फायर के साथ निकलने के लिए। चिल्लाओ दुष्ट आत्माओं और निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। सारे जादू, सारे टोने, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, रिलीज करो फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, और तो उसी टाइम ये बहन पूरी तरह से दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज 11 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से आजाद है। और 1989 में इनकी मैरिज हुई थी, यानी आज से 33 साल पहले। और तभी से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते थे, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 11 महीने से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, जो परमेश्वर आजाद करता है, डिलीवर करता है। इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम अलीशा है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि पिछले 22 साल से इस बहन पर गुस्से की दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और ये छोटी छोटी बात पर हर किसी से झगड़ना शुरू कर देते थे। और इनकी स्कूल कॉलेज में भी किसी के साथ नहीं बनती थी और ये बहन किसी से भी बात नहीं करते थे, हर टाइम अकेले कमरे में बैठे रहते थे। और इनकी इस आदत के कारण कोई भी इनके पास बैठना पसंद नहीं करता था और ये बहन डिप्रेशन में चले गए। इन्हें ऐसे लगता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता और इनके मन में हर टाइम नेगेटिव और सुसाइडल थॉट्स आते थे और ये बहन सोचते थे कि मैं अब शायद ऐसे ही रहूंगी। और इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर गए, मगर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें सुसमाचार के जरिए खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने फिर खामरा चर्च में आना शुरू किया। और फिर 31 दिसंबर 2021 दी क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। जब ये स्वीट इनके स्पिरिट में, इनके मुंह में जाए खुदावन, तो ये स्पिरिट में एंटर करे, ये हीलिंग लेके आए, ये पीस लेके आए, ये शांति को लेके आए, ठहराव को लेके आए, कामनेस को लेके आए, बरकत को लेके आए, ऊंचाई को लेके आए। ये बड़ी बरकत को प्राउडली जो बताने वाली हो यीशु मसीह के नाम के लिए, वो लेके आए। नए रास्ते इसके साथ ओपन हो, डिवाइन हेल्पर्स आए खुदावन, एंजेलिक विजिटेशन इसके साथ हो। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस अनॉइंटेड स्वीट को जब लिया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें एकदम से गर्माहट फील हुई और बहुत ज्यादा इन्हें शांति महसूस हुई और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकल कर गया। और अब ये बहन 1 साल 3 महीने से पूरी तरह से फ्री हैं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक्स नहीं है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जैसे आपने इस गवाही में देखा कि जब इस बहन ने परमेश्वर की मेज से उस स्वीट को जब लिया तो परमेश्वर ने कैसे इन्हें आजाद किया। जब आप परमेश्वर की मेज से कुछ भी खाते हैं तो वो सिर्फ स्वीट नहीं, वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो आपका छुटकारा होता है, वो आपकी हीलिंग होती है। जब आप परमेश्वर की मेज से खाते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। तो आज आपने प्रार्थना को रिसीव करना है, परमेश्वर आपको भी हील करेगा, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करेगा, दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद करेगा। तो विश्वास के साथ अपने प्रार्थना को रिसीव करना है, गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करें। इस भाई का नाम बिट्टू है और ये बिहार के रहने वाले हैं। 14 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और ये भाई ने जब ये स्कूल में पढ़ते थे तभी से इनके जीवन में नशा शुरू हो चुका था। ये शराब, गांजा, भांग, सिगरेट, चन्नी खनी, तंबाकू, गुटखा का नशा करते थे और एक दिन में 3 बोतल शराब की,
4 से 5 सिगरेट, 1 पैकेट चैनी खनी, 1 पैकेट तंबाकू, साथ में गांजा, भांग, गुटखा, ऐसी चीज़ों का ये नशा इन्होंने जब करना शुरू कर दिया, ये भाई उस समय जितना भी पैसा कमाते थे वो सारे पैसे नशों में ही खराब कर देते थे। जब इस भाई के पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये अपने दोस्तों से पैसे मांग कर, उधार ले लेकर ये नशा करते थे। फिर इनके घर वालों ने इनकी मैरिज कर दी। इनकी फैमिली वाले सोचते थे कि शायद मैरिज के बाद ये नशा करना छोड़ दे, लेकिन मैरिज के बाद भी ये भाई ने नशा करना नहीं छोड़ा। ये भाई की नशे की जो आदत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस कारण और कई बार ये नशा करके घर नहीं आते थे, अपने दोस्तों के घर ही रहते थे, जिस कारण इनकी वाइफ भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। घर में हमेशा कलेश रहता था, इनकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, जिस कारण इनकी वाइफ इन्हें बोलते थे कि अगर आप नशा नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये भाई भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि मैं इन चीज़ों को, इन नशों को छोड़ दूं, लेकिन ये भाई उन नशों से निकल नहीं पा रहे थे। और 14 साल हो चुके थे। इन 14 सालों में हज़ारों बार इन्होंने अपने आप को नशे से आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन नशा जो था इनके जीवन में से जा नहीं रहा था। फिर इनकी ये हालत देखकर इनको इनके किसी पड़ोसी ने, इनके दोस्त ने इनको चर्च के बारे में बताया, तो इन्होंने फेथ किया, विश्वास किया। और ये भाई 28 मार्च 2022 को जब पहली बार इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, इन्होंने वहाँ पर जब वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मुझे यहाँ से आज़ाद करेगा। क्योंकि उस समय चर्च में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हुई थी जिन लोगों ने नशा छोड़ा था। तो सचमुच इन्होंने जब उस गवाही को सुना तो इनका इतना विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मुझे आज़ाद कर रहा है, परमेश्वर मुझे डिलीवर कर रहा है। फिर 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। तो आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, नशे वाले के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे, उनको टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, इनको अपनी बॉडी में हीलिंग महसूस हुई, इनको डिलीवरेंस महसूस हुई, जैसे कोई चीज इनको छोड़ के गई है। इन्होंने अपने आप को जब चेक किया तो उसके बाद से इनका नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। ये भाई अब किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। परमेश्वर ने इस भाई को पूरी तरह से आजाद किया। कोई इनको तलब नहीं लगती, कोई नशे की इनको तलब नहीं लगती, जिसके कारण ये आज पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इस समय जितने भी लोग फॉरेन से या आप इंडिया से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बाय फेथ प्रार्थना को रिसीव करें। जब परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, हमारा बिलीव है कि आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का दिन है। 14 साल से ये भाई नशा करते थे और इन 14 सालों में कितनी बार इन्होंने नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं जब आप अपनी तरफ से इन चीजों से निकलने की कोशिश करेंगे आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये एक आदत नहीं है, ये एक स्पिरिट है। और जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं, परमेश्वर के अभिषेक के नीचे आते हैं, बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। भाई ने पूरे विश्वास के साथ इन वचनों को रिसीव किया, परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया। 14 साल पुराने उन नशों से ये पूरी तरह से डिलीवर है, आजाद है। 3 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया और बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम राजविंदर कौर है और ये बरनाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। 21 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब भी अटैक इनके ऊपर होते थे तो ये सिस्टर ऊंची रोने लगते थे, एकदम से हंसने लग जाते थे, जैसे पागलों के जैसे इनकी हालत उस समय हो चुकी थी। जब ये सिस्टर ऐसा करते थे तो इनके बच्चे डर जाते थे और होश में जब ये आते थे तो ये अपना जब चेहरा अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखाते थे तो इनको अपने आप से बहुत ज़्यादा घृणा होती थी, अपने फेस को ये छिपा लेते थे।
और जब भी घर से बाहर निकलते थे तो भी इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी और इनकी हालत उस समय जब ऐसे हो चुकी थी जैसे एक पागल व्यक्ति की होती है। इनके सिर में इनको हमेशा दर्द रहती थी और बहुत ज़्यादा ये घबराहट के नीचे रहते थे। इस इवल स्पिरिट के अटैक के कारण इनकी फैमिली में भी हमेशा कलेश रहता था, बिना किसी बात के हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। इतने परेशान हो चुके थे कि इनके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी और ये सिस्टर जब इतने दुखी हो चुके थे और 19 साल से बहुत सारी अन्य जगहों पर जा चुके थे, परंतु कहीं से कोई छुटकारा, कोई डिलीवरेंस इनको नहीं मिली थी, बल्कि वो अटैक जो थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे। और जब भी इनके ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इनकी हालत पागलों की जैसी हो जाती थी और इनको अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, इनको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। यहाँ तक कि ये अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी भूल जाते थे कि ये कौन है, और इसी कारण इन्होंने लाखों रुपया अन्य जगहों के ऊपर खर्च कर दिया, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला, कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला, जिसके कारण ये सिस्टर डिप्रेशन में चले गए और इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। आप जानते हैं कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, डिप्रेशन एक स्पिरिट है कि जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी के नीचे नहीं आएंगे आप नहीं इन चीज़ों से फ्री हो पाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन के लिए जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर केवल उन्हें मेडिसिन देते हैं नींद की खाने के लिए। बंदा वो मेडिसिन खाता है, नींद आती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो अटैक जो है वो बढ़ते जाते हैं। और इसी वजह से इन्होंने दवाइयाँ खा के देख ली थी, लेकिन कहीं से जब कोई छुटकारा नहीं मिला, किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। जैसे इनको सुसमाचार मिला तो इन्होंने विश्वास किया और 6 अक्टूबर 2022 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई मीटिंग को अटेंड किया, प्रेयर को रिसीव किया, और जैसे इन्होंने प्रार्थना की कि सारी दुष्ट आत्माओं को मैं हुक्म देता हूँ कि वो निकल जाओ, तो इन्होंने उस प्रार्थना के शब्दों को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सारी दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूं, निकल आओ। नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे निकालता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। व्यभिचार की, नशे की, गंदगी की, डर की, डिप्रेशन की, कैंसर की, एड्स की, और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को बाय फेथ अपने लिए ग्रहण किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और खुद को 5 महीने 10 दिन से इन्होंने अपने आप को चेक करने के बाद अपनी गवाही को भेजा है और ये दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी रीति के साथ फ्री हो चुके हैं। इनके परिवार में शांति है, कोई क्लेश नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, जैसे ये पागलों के जैसे करते थे ऐसे हर तरह की चीज से परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया, हर स्पिरिट से इनको आजाद किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। और 21 साल से इस बहन के ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, लेकिन उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 5 महीने 10 दिन से ये पूरी रीति के साथ आजाद हैं, डिलीवर हो चुके हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इनके, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गवाही है कि जब ये बहन डॉक्टर के पास भी जाते थे, इनकी फैमिली इनको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए थे जब डिप्रेशन के इनके ऊपर अटैक होते थे। और आप जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो किसी रिपोर्ट में, किसी स्कैनिंग में, किसी एक्सरे MRI में नहीं आता। तो ये इनको लगता था कि शायद ये शरीर में इनके कोई बीमारी है, कोई रोग है, शायद इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ये दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के गई, उसके बाद इन्होंने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई इनको डॉक्टर के पास जाने की, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से 21 साल पुराने उस दुष्ट आत्मा के अटैक से डिलीवर किया। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम हरमनदीप कैली है और ये कनाडा सरी ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। ये गवाही इनको मिले बिजनेस ब्लेसिंग की है कि ये भाई 2016 में स्टडी बेस पर कनाडा गए थे, फाइनेंशियल तंगी में थे क्योंकि इन्हें जॉब अच्छे से सैलरी के साथ नहीं मिल पा रही थी। ये भाई मंथली सिर्फ $2000 वहाँ से ले पाते थे और बहुत मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को ये करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब इनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर प्रीच करते थे, वो बताते थे कि आपने अपने सीड को, अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के कामों के लिए भेजना है, चाहे आप घटी में हैं, आपने वचन को सुना है परमेश्वर की दासी के मुख से। और जैसे ही इन्होंने उन वचनों को सुना, उसको पूरा किया, तो परमेश्वर ने सचमुच इनके जीवन में काम करना शुरू किया। इनको समझ आया कि मैंने अपने बीज को कैसे बोना है और इन्होंने बीज को जब लगातार बोना शुरू किया तो उसके बाद 19 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी
उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जितने ब्रांचेस में फिजिकली मौजूद हैं खुदावन, तेरी बरकत इनकी जिंदगियों के ऊपर आए। तेरी खुदावन ताकत इनके हृदयों, इनके विचारों को सुरक्षित रखे खुदावन। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इनके फाइनेंशियली रास्ते ओपन हो खुदावन। और जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की कि इनके फाइनेंशियल रास्ते ओपन हो जाएं, तो इस प्रार्थना को उन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया और इन्हें अपने पेंटिंग बिजनेस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि इस भाई की सालों से ये हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें अच्छी अपने बिजनेस के साथ अच्छी इनकम के साथ ब्लेस करे, और सचमुच परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया, इन्हें ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।